मानिए कि आप जंगल के आसपास चल रहे हैं और अचानक एक भालू कहीं से आकर आपको चौंका दे। अब क्या होता है? यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। जब आप चौंक जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर आखिर होता क्या है? खैर, आपका मस्तिष्क तुरंत आपकी अधिवृक्क ग्रंथियों यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स को तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के माध्यम से सक्रिय कर देता है। अधिवृक्क ग्रंथियां छोटी टोपी के आकार की ग्रंथियां हैं जो आपके गुर्दों यानी कि किडनी पर स्थित होती हैं। क्योंकि आपके पास दो गुर्दे हैं इसलिए आपके पास दो अधिवृक्क ग्रंथियां भी होती हैं। अगर आप अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर देखें तो आप पाएंगे कि इसमें दो भाग होते हैं। मध्य भाग जिसे हम अंग्रेजी में मेडुला कहते हैं और हिंदी में अधिवृक्क मध्यांश कहा जाता है। इसे याद रखने का तरीका है मिडल। मिडल यानी कि मेडुला यानी कि मध्य भाग। तो बाहरी भाग जिसे हम अधिवृक्क वल्कुट यानी कि अंग्रेजी में कॉर्टेक्स कहते हैं, इसे एक आवरण यानी कि कवरिंग के रूप में याद किया जा सकता है। अधिवृक्क वल्कुट यानी कि कवरिंग यानी बाहरी परत। तो जब आपका तंत्रिका तंत्र इसे सक्रिय करता है तो ये अधिवृक्क मध्यांश को सक्रिय करता है। और इस वीडियो में हम केवल अधिवृक्क मध्यांश के सक्रिय होने पर ही ध्यान देंगे। चूंकि ये एक ग्रंथि है इसलिए ये हार्मोन छोड़ेगी। ये अधिवृक्क ग्रंथि का काम है। अधिवृक्क मध्यांश मुख्य रूप से दो हार्मोन छोड़ता है। पहला है एड्रेनालिन। हो सकता है आपने इस हार्मोन के बारे में पहले भी सुना हो। और दूसरा है नॉर एड्रेनालिन। मैं इसे एड्रेनालिन का सिस्टर हार्मोन कहूंगी क्योंकि इसकी रासायनिक संरचना यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन एड्रेनालिन के बहुत करीब होती है। इन हॉर्मोन्स का काम आखिर क्या है? इनका मुख्य काम है फाइट और फ्लाइट स्थिति के लिए आपके शरीर को तैयार करना। फाइट यानी कि जब आपका किसी से झगड़ा हो रहा है और फ्लाइट यानी कि जब आप दुम दबा के भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य आपको तुरंत खतरे से बाहर निकालना है। तो ये हार्मोन काम कैसे करता है? जब अधिवृक्क मध्यांश इन हार्मोन्स को छोड़ता है तो वे रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। चूंकि रक्त पूरे शरीर में संचालित होता है इसलिए ये हार्मोन हर जगह पहुंच जाते हैं। फिर वो उन कोशिकाओं और अंगों से जुड़ते हैं जिनके पास इन हार्मोन के लिए रिसेप्टर होते हैं और उन्हें प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। ऊर्जा पाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये हार्मोन आपके श्वसन अंगों यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को तेजी से सांस लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑक्सीजन तेजी से कोशिकाओं तक पहुंचे इसके लिए रक्त प्रवाह भी बढ़ाना जरूरी होता है। तो ये हार्मोन आपके हृदय को तेजी से धड़कने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज की भी जरूरत होती है। तो ये हार्मोन आपके यकृत यानी कि लिवर को ग्लाइकोजन को तेजी से ग्लूकोज में तोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आपके शरीर को पता है कि उसे हर अंग को मेहनत करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पाचन तंत्र। अब इस समय में पाचन तंत्र की क्या ही आवश्यकता है? आप घबराए हुए हैं, झगड़ा हो रहा है या आप भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप खाना तो नहीं ही खाएँगे। फिर है आपका प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भई लाज़मी है कि इस स्थिति में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी कोई ज़रूरत नहीं है, है ना? तो इन हॉर्मोन्स का एक और कार्य है कि ये रक्त को सही स्थानों पर निर्देशित करते हैं। जैसे कि कंकाल पेशियां यानी कि आपकी स्केलेटल मसल्स। तो हाथों और पैरों की मांसपेशियों तक अधिक रक्त पहुंचाया जाता है ताकि आप दौड़ सकें या लड़ सकें। और ये कुछ रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ते भी हैं। सिकोड़ना यानी कि कंस्ट्रिक्ट करना। और कुछ को फैलाते हैं यानी कि डायलेट करते हैं। तो ये हार्मोन आपकी सतर्कता यानी कि अलर्टनेस को भी बढ़ाते हैं। जैसे ये आपकी पुतलियों यानी कि प्यूपल्स को फैलाते हैं और ताकि आप बेहतर देख सकें। और अगर आप बेहतर देख पाएंगे तो आप आसपास के खतरे को भी समझ पाएंगे और उसी अनुसार आप एक निर्णय ले पाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो संक्षेप में ये हार्मोन आपके शरीर को सुपर मोड में डाल देता है। अब आपका शरीर या तो भालू से लड़ने के लिए
तैयार हो जाएगा या वहाँ से भागने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, क्या नहीं करना वो आप उस स्थिति में समझ सकते हैं।